हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मानव हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इससे पहले मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र में आप परिसंचरण तंत्र के दो भागों की संरचनाओं के बारे में जान चुके हैं। हमने आपको रुधिर के बारे में बताया था और हमने आपको रुधिर वाहिनियों के बारे में बताया था। तो आज हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के तीसरे और महत्वपूर्ण भाग हृदय के बारे में जानेंगे। मनुष्य में, चूंकि मनुष्य एक विकसित प्राणी है और शरीर बहुत बड़ा है, तो शरीर बड़ा होने के कारण चूंकि शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक को भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन की सप्लाई और अन्य पदार्थों की सप्लाई निर्बाध रूप से करनी है, तो एक दबाव लगातार उन रुधिर वाहिनियों में बना रहना चाहिए। और इस दबाव को बनाए रखने के लिए जो संरचना हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र में स्थित होती है, वही वास्तव में हार्ट है। हार्ट यानी हृदय एक पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है, जो लगातार स्पंदित होकर एक दबाव के साथ रुधिर को वाहिनियों में भेजता रहता है, जिससे कि लगातार निर्बाध रूप से रुधिर जो है हमारे शरीर में बहता रहे। तो मनुष्य में एक हल्के गुलाबी रंग का बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है, जो वक्ष गुहा के मध्य भाग में थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। इज दैट क्लियर? अब हृदय की यदि हम बाहरी संरचना को देखें तो हमने बता दिया कि बंद मुट्ठी के आकार का है और बाहर की ओर से यह एक दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। इस दोहरी झिल्ली को हृदय आवरण झिल्ली कहते हैं। हृदय आवरण झिल्ली ये डबल है और इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे हृदयावरणी द्रव कहते हैं। ये द्रव क्या कार्य करता है स्टूडेंट्स? ये द्रव हृदय को बाहरी आघातों और झटकों से बचाता है। आप अपनी दिनचर्या में दौड़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, तो आपके जो भीतरी आंतरांग हैं उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होती है। ऐसे ही हृदय में, हृदय के चारों ओर एक दोहरी हृदयावरणी झिल्ली है और उसके बीच में एक द्रव भरा हुआ है जिसे हृदयावरणी द्रव कहते हैं, और ये बाहरी झटकों से, बाहरी आघातों से आपके हृदय की सुरक्षा करता है। हमारा हृदय एक पेशीय अंग है जो लगातार स्पंदित होता रहता है ना। अगर आपने कक्षा 9th में जब ऊतक पढ़े थे तो 3 प्रकार की आपने पेशियां पढ़ी थी, अरेखित पेशियां, रेखित पेशियां और हृदय पेशियां। तो हमारे हृदय पेशियों का बना होता है जो कि लगातार स्पंदित होती रहती, संकुचित होती रहती है। अगर बाकी संरचना को जानने के लिए हमें हृदय की एक काट लेनी पड़ेगी। जब हम हृदय की काट लेते हैं तो हम देखते हैं कि मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष दिखाई देते हैं, 4 वेश्म दिखाई देते हैं। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। ऊपर के 2 जो कक्ष हैं, जो वेश्म हैं, उन्हें हम आलिंद कहते हैं, बायां आलिंद, दायां आलिंद। और नीचे के जो वेश्म हैं उन्हें निलय कहते हैं, बायां निलय, दायां निलय। जो आलिंद हैं उनमें बच्चों शिराएं खुलती हैं, शिराएं आती हैं रुधिर लेकर, और जो निलय हैं वहां से धमनियां रुधिर लेकर जाती हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रहनी चाहिए कि भाई शिराएं जो हैं हमेशा हृदय में रक्त लेकर आती हैं और धमनियां जो हैं हृदय से रक्त को लेकर जाती हैं। अब शिराएं चूंकि रक्त को एकत्र करने का कार्य कर रही हैं और ये हो रहा है आलिंद में, तो आलिंदों की दीवार निलय की अपेक्षा पतली होती है और निलय की दीवार मोटी होती है,
निलय की दीवार मोटी होने का कारण यही है क्योंकि निलयों को दबाव के साथ रुधिर को धमनियों में पंप करना पड़ता है। तो अधिक दबाव उत्पन्न करने के लिए रुधिर वाहिनियों की निलय की दीवार क्या होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। और इससे पहले आपने देखा था कि धमनियों की दीवारें भी शिराओं की अपेक्षा क्या होती हैं? मोटी होती हैं। तो ये तो आपको पता है, आलिंदों में रक्त एकत्र मतलब रक्त जो है शिराओं के माध्यम से आता है और निलयों के द्वारा वो वापस भेज दिया जाता है। बायां आलिंद अपनी ओर के बाएं निलय में खुलता है, उसी प्रकार से दायां आलिंद अपने ओर के दाएं निलय में खुलता है। और इन दोनों के बीच में, बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के बीच में जो दीवार होती है, जो वाल होती है, उसे हम कहते हैं अंतर आलिंद पट है, इंटर ऑल्कर वॉल, यानी दोनों आलिंदों के बीच में। इसी प्रकार से दोनों निलयों के बीच में जो दीवार होती है उसे हम कहते हैं अंतर निलय पट। इसी प्रकार से आलिंद और निलय, चूंकि ये खोखला अंग है, शंकुआकार है लगभग, है ना, तो इनके आलिंद और निलय के बीच में भी एक पट होता है जिसे हम बायां आलिंद बाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिस पे एक वाल्व स्थित होता है जिसे हम कहते हैं द्विवल्नी कपाट। इसी प्रकार से दायां आलिंद दाएं निलय में भी एक कपाट के द्वारा खुलता है और इसके ऊपर भी एक कपाट रहता है जिसे हम कहते हैं त्रिवल्नी कपाट। इधर द्विवल्नी कपाट, इसमें 2 फोल्ड हैं और इसमें 3 फोल्ड हैं। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें बाएं आलिंद में, तो बाएं आलिंद में जो शिरा खुल रही है उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। शिराएं जब भी या धमनी के साथ फुफ्फुस शब्द जोड़ दिया जाए तो आप समझ लेना ये फुफ्फुस शब्द जो है फेफड़ों से संबंधित है। यानी फुफ्फुस शिरा जो है फेफड़ों से रक्त लेकर आती है। फेफड़ों से जो रक्त आएगा वो कैसा आएगा? फेफड़े हम पढ़ा चुके हैं, आपने फेफड़ों में देखा था कि ऑक्सीजन, फेफड़ों में क्या होता है? ऑक्सीजन रुधिर में दे दी जाती है और CO2 ले ली जाती है। तो फेफड़ों से आने वाला रुधिर जो है वो शुद्ध होता है। इसका अर्थ ये है जो फुफ्फुस शिरा है वो शुद्ध रक्त लेकर बाएं आलिंद में आती है। तो पहला तो यही है कि फुफ्फुस शिरा कहां खुलती है? बाएं आलिंद में खुलती है। फुफ्फुस शिरा कहां खुलती है? फुफ्फुस शिरा कैसा रक्त लेकर आती है? शुद्ध रक्त लेकर आती है। हमने बताया भी था शिराओं में सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। इज दैट क्लियर? अब शुद्ध रक्त यहां है तो यही तो रक्त इधर आना है, तो इसका मतलब बाएं निलय में भी रक्त क्या होगा? शुद्ध होगा। तो बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा और यह शुद्ध रक्त बाएं निलय में है। ठीक है, अगर हम पहले आलिंदों की बात कर ले फिर निलयों की बात करेंगे, क्योंकि ये आलिंद है इसमें भी शिरा खुलेगी। अब जो दायां आलिंद है इसमें शरीर के शेष हिस्से से रुधिर आएगा। ऊपरी हिस्सा जो है वो अग्र महाशिरा द्वारा रुधिर आएगा और पिछले शरीर के पिछले हिस्सों से पश्च महाशिरा द्वारा रक्त आएगा और ये रक्त जो है अशुद्ध होता है, अशुद्ध रक्त। और यही रक्त चूंकि दाएं निलय में आएगा तो अशुद्ध रक्त यहां पर भी होगा। अब हम देखेंगे जो बायां निलय है वहां से एक धमनी निकलती है जिसे हम महाधमनी कहते हैं। देखिए महा शब्द जब लग रहा है तो समझ लीजिएगा शरीर के शेष हिस्सों को देने वाली या लेने वाली। अगर वो धमनी है तो महाधमनी, अगर शिरा है तो महाशिरा। हाँ, शिराएं जो हैं 2 भागों में बांट दी गई, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। इसी प्रकार से जो हमारा दायां निलय है वहां से अशुद्ध रक्त को लेकर जाने वाली जो शिरा है उसे कहा जाता है, जो धमनी है उसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि ये फेफड़ों में अशुद्ध रक्त लेकर जा रही है। अभी हम शुद्ध और अशुद्ध के बारे में और बात करेंगे।
यहां पर अभी तो आपको मोटा मोटा समझाया गया है। तो मैं समझता हूं आपको हृदय की संरचना समझ में आई होगी। मोटे तौर पर अगर मैं इसे समझाऊं तो हमारे हृदय में 4 वेश्म होते हैं, ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के 2 निलय। आलिंदों की दीवार पतली होती है, निलय की दीवार मोटी होती है। आलिंदों का काम रुधिर को एकत्र करना है शिराओं के माध्यम से, और निलय का काम धमनियों के माध्यम से रक्त को शरीर के शेष भागों में भेजना होता है। इज दैट क्लियर? अब हम इस रुधिर परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे, लेकिन अपने हृदय की स्पंदन दर को भी पढ़ेंगे, हृदय को जानेंगे कि हृदय हमारा काम कैसे करता है। आप जानते हैं कि अगर आप अपने बाईं ओर हाथ लगाएं तो आपको अपना हृदय लगातार धड़कता हुआ दिखाई देता है। हमारा हृदय धड़कता रहता है ना? तो ये जो धड़कन है, एक धड़कन में होता क्या है, जरा इसे थोड़ा सा समझें। देखिए, आपने देखा है यहां पर, ये हमारा हृदय 4 वेश्म, ठीक है। एक कपाट यहां है, एक कपाट यहां। एक और बात ध्यान रखिए कि जो हमारी महाधमनी है उसके ऊपर, उसमें भी एक कपाट है जिसे हम कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। तो भाई देखिएगा, इसे बल्कि मैं समझाने की दृष्टि से और चित्र को सरल करता हूं आपको, कि और अच्छी तरह से समझ में आएगा। रेड से मतलब समझ लीजिए शुद्ध। अब ये देखिए, धड़कन में क्या होता है। ये मान लीजिए कि वह समय जब हमारे आलिंद और निलय दोनों शिथिल हैं। कोई, अगर हम एक धड़कन की बात करें, एक स्पंदन की बात करें, तो उसमें 2 चीजें होती है, एक प्राकुंचन और एक अनुशीतलन। तो इसे समझिएगा कैसे हमारी एक धड़कन काम करती है। वह स्थिति जिस समय ना तो हमारे आलिंदों में प्राकुंचन है, ना निलय में प्राकुंचन है, उस समय होता यह है बच्चों कि हमारे द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट दोनों खुले रहते हैं, और यहां से रुधिर धीरे धीरे, आलिंदों से रुधिर जो है धीरे धीरे निलय में भरता रहता है। ये, लेकिन जैसे ही, और जब ये हो रहा होता है तो ये अर्धचंद्राकार कपाट, ये जो हमारे कपाट हैं ये धमनियों के, ये बंद रहते हैं। ये क्या रहते हैं? बंद, जिससे कि ये रक्त इकट्ठा होता रहता है, आगे सप्लाई नहीं होता। इज दैट क्लियर? फिर होता यह है कि आलिंदों में प्राकुंचन होता है। जब आलिंदों में प्राकुंचन होता है तब तेजी के साथ ये रुधिर निलय में भर जाता है। जब आलिंदों में प्राकुंचन हो रहा होता है उस समय हमारे निलय जो हैं शिथिल होते हैं और तेजी से ये रुधिर इसमें भर जाता है। फिर कुछ समय पश्चात ये स्पंदन जब निलय में पहुंचता है तो अब निलय में प्राकुंचन होगा, और जब निलय में प्राकुंचन होता है तो उससे पहले ये द्विवल्नी कपाट और ये त्रिवल्नी कपाट बंद हो जाते हैं और ये अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, और जिससे कि आलिंदों से जो रक्त निलयों में एकत्र हुआ है वो धमनियों में पंप करने आ जाता है। और जब यहां पंपिंग चल रही है, प्राकुंचन चल रहा है, यहां पर क्या हो जाता है? अनुशीतलन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से जैसे ही ये पंप करते हैं फिर स्थिर हो जाएंगे दोनों आलिंद भी और निलय भी,
और जब ये दोनों स्थिर हो जाएंगे तो जो पहली स्थिति हमने बताई थी वाल्व खुले होंगे, यहां से ब्लड इसके अंदर आता रहेगा। तो इस प्रकार से एक धड़कन होती है, एक धड़कन में एक प्राकुंचन और एक अनुशीतलन मिलकर एक धड़कन का निर्माण होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में ऐसा 72 बार करता है। कितनी बार करता है? 72 बार करता है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में। अब आप निकालिए कि एक धड़कन में कितना समय लगता है, उतने समय में कार्य होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस प्रकार से जो धड़कन है हमारे हृदय के द्वारा संचालित होती है, और ये स्वतः होती है क्योंकि हमारे हृदय में हृदय पेशियों का बना है और उनमें संकुंचन स्वतः होता रहता है। तो मैं समझता हूं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब मनुष्य के हृदय में तो 4 वेश्म है। एक और चीज आप देखिए, 4 वेश्म होने का एक और लाभ आप देखिए कि अगर आप देखें कि हमारा जो बायां हिस्सा है पूरा का पूरा, यहां पर शुद्ध रक्त है, यहां पर शुद्ध रक्त है, और जो दायां हिस्सा है वहां पर अशुद्ध रक्त है। यानी भी किसी भी प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मिश्रण हमारे रुधिर में नहीं हो रहा होता है। तो मैं समझता हूं कि हृदय की संरचना आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप अपना लगाव, अपना प्यार इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा। जो बातें समझ में आती हैं उन्हें प्रेज करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बिना झिझक आप कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।